हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ कम बैक का पार्ट 8 लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो जहाँ तक हम लोगों ने सुना था, अब उसके आगे विभूषण जहर खाने वाला था, तभी कोई एक लड़का आता है, उसका जहर तोड़ देता है और विभूषण को बेहोश करके अपने आर्म्स में कैरी करके उस नेबरहुड से वो उसको लेके जाता है। और वहाँ पर सारे आइज़, सारे निगाहें उसी तरफ थे जहाँ पर लान वांगची विभूषण को लेके जा रहा था। विभूषण बेहोशी में लान वांगची को पकड़ा हुआ था, जैसे कि एक बच्चा उसके ओनर को पकड़ रहा था। और लान वांगची वो मस्कुलर मैन को अपने आर्म्स में पकड़ा हुआ था, जैसे कि ये उसी का प्रॉपर्टी हो और कोई विभूषण को टच तो करके देखे, लान वांगची उधर ही उसको ख़त्म कर देगा। ये देख के लग रहा था, जो आंटियाँ उस बालकनी से देख रहे थे उन लोग को देख के लग रहा था कि ये भी ज़रूर कोई गुंडा होगा। पर उनके जो बच्चे थे वो देख के बोल रहे थे, माँ ये तो देखो कितना हैंडसम है। वो औरतें बच्चे को देख के बोल रही थी, शुश शुश ऐसा नहीं बोलते हैं, पता नहीं कहाँ से होगा ये लड़का, और हो सकता है ये इसका दोस्त है, उसी की तरह लफंगा बेवरा। वो लड़कियाँ जो थोड़ी सी टीनेजर एज में थी, वो लड़कियाँ बोल रही थी, वाह मम्मा ये कितना हैंडसम है, विभूषण उससे भी ज़्यादा हैंडसम है, और देखो वो लेके जा रहा है उसे कहाँ। और सब लोग खिड़की या फिर बालकनी से झाँक के देख रहे थे कि वो लड़का एक नया अनजान चेहरा कहाँ लेके जा रहा है विभूषण को। विभूषण को अपने हाथ में कैरी करके लान वांगची लेके जा रहा था उसकी कार की तरफ। उस नेबरहुड से थोड़े से ही बाहर लान वांगची का कार था। उसी कार में विभूषण को पीछे घुस आता है और वो आगे आके बैठ जाता है, और उसके पास में उसके ड्राइवर था, और वो कहता है चलो चलते हैं। ड्राइवर बोलता है, सर कहाँ? लान वांगची बोलता है, चलो मेरे घर चलो, और वो कार निकल जाती है लान वांगची के घर पे। कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होके दिखाया जाता है एक बड़ा सा बेडरूम। वहाँ पर 200 से ज़्यादा नौकर हैं, और वहाँ पर सब लोग बो डाउन करते हैं 2 पर्सन के सामने। एक है लान वांगची और एक है मिस्टर लैन। वो लान वांगची के फादर हैं। वो अभी आते नहीं हैं क्योंकि वो बिज़नेस करने के लिए बाहर जा चुके हैं। तो लान वांगची अभी फ़िलहाल के लिए अकेला है घर पे, और इसलिए सब लोग लान वांगची को देख के ही बो डाउन करते हैं। लान वांगची उस घर में एंटर हो रहा था, सब लोगों ने बो डाउन किया, पर जो वहाँ का सबसे खास बटलर है लान वांगची को स्माइल करके देखता, फिर शॉक्ड हो जाता है। लान वांगची पहले कुछ भी करता था, हाँ बटलर समझता था क्योंकि बटलर ने लान वांगची को बचपन से देखा है, पर ये क्या, लान वांगची बचपन में टॉय ऐसे लेके आता था जैसे कि कोई प्राइज़ को लेके आ रहा है, पर ये तो कोई इंसान है क्या? लान वांगची ने इसको मार दिया? बटलर बहुत सारे ख्याल अपने मन में सोचे जा रहा था, और लान वांगची विभूषण को अपने आर्म्स में लेके आ रहा था, और वो ठीक बटलर के सामने आके रुक जाता है और कहता है, कुछ गर्म पानी और एक टॉवल प्रिपेयर करो मेरे रूम में। और इसको देख के लग रहा है इसने नहाया नहीं है बहुत सालों से। बटलर कंफ्यूज लुक से लान वांगची की तरफ देखता है और कहता है, बट मास्टर। लान वांगची कहता है, ओह अच्छा अब से यही रहेगा, और हाँ और एक बात। तभी सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है विभूषण को। विभूषण लान वांगची के बेडरूम के अंदर लेटा हुआ था। उसका फुल बॉडी क्लीन हो गया था। उसने एक वाइट टी शर्ट पहना हुआ था और एक बहुत लूज सी एक शॉर्ट्स, उससे भी ज़्यादा लूज़। पता नहीं उसका साइज़ का कपड़ा लान वांगची को कहाँ से मिला, पर लान वांगची ने कहीं से भी प्रिपेयर करके उसको वैसा कपड़ा ले आ दिया था। विभूषण बहुत देर से बेहोश था और वो अभी तक उठा नहीं था। वहाँ पर जो मेड्स थी, इतने सारे मेड्स, वो सारे गॉसिप करने लगे थे। इतना बड़ा घर था, उस घर में कोई कोना देख के मेड्स लोग गॉसिप कर रही थी कि यंग मास्टर आए तो आए, पर एक लड़की को लेके आए। कौन है ये लड़का? देख के तो मवाली लग रहा है। एक दूसरा औरत बोलती है, अरे कैसा नहीं है, उसका दाढ़ी गोफ है, देखा तुमने? और तभी एक दूसरी मेड चक्कर करती है और कहती है, शायद
सर इसको अपना पापा बनाने के लिए लाया है। और वो लोग हंसने लग जाते हैं। फिर कुछ देर बाद सीन दिखाया जाता है। मेड्स लोग व्यूशान को केयर कर रहे थे, उसको हॉट टॉवल से उसको बॉडी पोंछ रहे थे और फिर उसका बाल धो रहे थे। वो लेटा हुआ था पर उसके साथ इतना सारा चीज़ हो रहा था, व्यूशान को पता तक नहीं था। व्यूशान को कुछ टिकलिंग फील हो तो रहा था पर व्यूशान को कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। उसको इतना ट्रीटमेंट मिल रहा है, इतना अच्छा कुछ जो उसने कभी भी फील नहीं किया। उसको सोते हुए हो रहा है और विभूषण लेटा हुआ था। कुछ देर बाद एक घड़ी का आवाज़ आता है। वो घड़ी नीचे थी। उस घड़ी का आवाज़ इतना ज़ोर का था कि पूरे घर में बजता था। उसका आवाज़ पूरे घर तक आता था, पूरे रूम्स जहाँ पर भी था। और कुछ देर के बाद उस घड़ी का आवाज़ शुरू हो गया। घड़ी रात के 12 बज गए थे और इसलिए वो घड़ी का आवाज़ आ रहा था। विभूषण अचानक से आँख खोलता है। वो आसपास देखता है और देखता है अनजान जगह। विभूषण पैनिक्ड हो जाता है। विभूषण उठता है और वो जब नीचे पैर रखता है तब देखता है उधर उसका लिए एक स्लीपर्स रखा हुआ है। विभूषण इग्नोर करता है स्लीपर्स को और उठता है। आसपास देखता है एक ब्लैक सा मास्टर बेडरूम, जहाँ पर राउंड बेड, जहाँ पर बड़ा सा वॉशरूम में एक बड़ा सा मिरर, जिसकी कोई रॉयल्टी हो। इतना 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 एक्सपेंसिव जगह में वो क्या कर रहा है? वो तो अपने घर में था ना, जहाँ पर वो जहर खाने वाला था। विभूषण अपने सर को पकड़ लेता है। उसके सर में दर्द हो रहा था। उसके नेक में भी क्यों दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों। विभूषण अपना सर को मरोड़ता है। फिर अचानक से उसकी याद आती है, एक लड़का आके उससे जहर का बोतल ले लिया था ना। फिर क्या हुआ? उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? विभूषण हड़बड़ाया और फिर वो ना सीधा उस रूम के डोर की तरफ भागा। भागते हुए जब भी उसने डोर खोला तभी देखा एक बड़ा सा, उससे भी लंबा बॉडीगार्ड, ब्लैक कलर का ग्लासेस पहने, माइक हाथ में लिए खड़ा हुआ है, वॉकी टॉकी। और वहीं पे सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं, ऐसा 1000 बॉडीगार्ड्स हैं। विभूषण की तरफ वो लोग एक पैनी नज़र से देखते और कहते हैं, आप उठ गए मास्टर। जब विभूषण को उन्हें मास्टर कह रहे थे, विभूषण थर थर काँप रहा था। ये कौन है? उससे भी ज़्यादा लंबा। मानता है विभूषण कि विभूषण इतना ताकतवर नहीं है, पर ये इतना लंबू कौन है? इसको तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए। और तभी वहाँ पर कुछ मेड आती है और कहती है, आप उठ गए सर। तभी विभूषण कहता है, तो तुम लोग कौन हो? और मेरा, फिर विभूषण चेक करते हैं, मेरा कपड़ा कहाँ है? विभूषण देखते हो शॉर्ट्स में क्यों है? विभूषण ब्लश कर रहा था। उसका पैर का मसल शो हो रहा था, उसका हाथ का भी मसल शो हो रहा था। विभूषण ब्लश करता अपने फेस को पकड़ के। विभूषण कहता है, मैं कहाँ हूँ? तभी एक मेड कहती है, सर के घर में हो सर। विभूषण कन्फ्यूज। विभूषण कहता है, क्या सर के घर में हूँ सर? क्या? एक मेड, मुझे यहाँ कौन लाया है? तभी एक जो वहाँ की सीनियर मेड थी वो कहती है, हमारे सर लाए हैं आपको, मास्टर लाए हैं और उन्होंने कहा है कि आप कहीं नहीं जा सकते हैं। विभूषण पैनिक हो जाते हैं। विभूषण कहते हैं, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे निकलने दो। विभूषण उन मेड्स को पुश करता है। वो एक गिनी चुनी मेड गिर जाती है फ्लोर पे। उसके हाथ पे टावल्स थे, वो टावल्स को लेके उसके ऊपर गिर जाती है। फुल मेड्स कहती आहा। और तभी विभूषण उस रूम से निकलता है, पर वो गार्ड्स विभूषण को पकड़ पाते तभी उस गार्ड्स, क्योंकि विभूषण बहुत हाइट में छोटा था ना उन लोग से, और वो लोग विभूषण से भी लंबे थे। विभूषण को पकड़ पाते ही तभी विभूषण फास्ट था। विभूषण जैसा भी था पर उसमें भी कोई स्किल्स था ना। विभूषण मार्शल आर्ट तो उतने प्रॉपर से नहीं सीखा, पर थोड़ा बहुत तो सीखा है उसने कि फास्ट मूवमेंट कहाँ से क्या किया जाता है। विभूषण फास्टली नीचे जाता है। उस बड़े से घर को देख के विभूषण शॉक्ड। इतना एक्सपेंसिव लाइक मैंशन। विभूषण आसपास देखता है। वो फिर देखता है एक बटलर उसके पास आ रहे हैं। 1000 से भी ज़्यादा मेड। यहाँ पर फीमेल्स मेड और बॉयज़ मेड भी हैं, जो विभूषण को देख के कह रही, सर आप ऊपर वाले रूम में जाइए, नहीं तो मास्टर आएंगे तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। विभूषण कह रहे हैं, अच्छा दूर रहो, तो कोई मेरे पास मत आना, नहीं तो। विभूषण पास में डाइनिंग टेबल पे जो जहाँ पर प्लेट्स थी उसको लेता है और कहता है, मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं अपने ऊपर फोड़ दूंगा। फिर विभूषण सोचता है, नहीं मैं अपने ऊपर क्यों फोड़ूंगा, मैं मरूंगा क्या? नहीं मुझे नहीं मरना है। तभी विभूषण क्या करता है, नीचे फेंक देता है और वो बटलर शॉक्ड हो जाता है। बोलता है, सर आप ये क्या कर रहे हैं, मत कीजिए, मास्टर आएंगे तो गुस्सा हो जाएंगे, सर रुकिए। और विभूषण
कहता है मुझे जाने दो, नहीं तो मैं सब कुछ फेंक दूंगा। और व्यूशन वहाँ पर जाके वास को गिराने लग जाता है। ऊपर से वो जो किचन का स्टफ़ होता है उसको निकाल के फेंकने लग जाता है। छुरी भी फेंकता है उन लोग की तरफ। बहुत मुश्किल से जो बटलर था उसने डॉज किया था उस नाइफ़ को। और तब व्यूशन कहता है हटो हटो मेरे पास से हटो, मैं ना सबको मार दूंगा। तुम लोग को पता नहीं मैं कौन हूँ? हाँ, तुम्हें पता है मैं कितने बार मार खा चुका हूँ, कितने बार मैं मार चुका हूँ। हाँ, मैं बहुत डेंजरस लड़का हूँ, हटो हटो यहाँ से। तभी एक छोटी सी मेड जो यंगर मेड थी वो पीछे खड़ी हुई थी और कहती है दूसरे मेड को कि सच में सन की लग रहा है, ये कहाँ से आ गया है? हाँ, ये तो देख के लग रहा है गजनी है। तभी वो दूसरी मेड कहती चुप चुप, अगर वो सुन लिया ना तो गजनी तुझे भी मार देगा। तभी वो मेड चुप हो जाती है। तभी व्यूशन बोल रहा था मेरे पास मत आना, मैं सबको मार दूंगा। और फिर व्यूशन सब कुछ फेंके जा रहा था। वो सोफ़ा का पिलोज फेंके जा रहा था और वो टीवी का रिमोट फेंकता है उन लोग की तरफ। और फिर वहाँ पर जो एक्सपेंसिव चीज़ें थी सब कुछ फेंक रहा था, छोटा छोटा पेंटिंग्स और छोटा छोटा पिक्चर्स और जो पिक्चर्स एल्बम थे वो सब कुछ निकाल के फेंक रहा था, बुक्स फेंक रहा था। और पूरा घर को मिस कर दिया था व्यूशन ने एक ही झटके में। व्यूशन दौड़े जा रहा था यहाँ से वहाँ, गार्ड्स उनके पीछे भाग रहे थे, जो लंबे लंबे बॉडी गार्ड्स थे उसके पीछे भाग रहे थे। व्यूशन भाग रहा था, कह रहा था मेरे पीछे मत आओ, मैं सब कुछ फेंक दूंगा। व्यूशन सब रूम में जा के सब कुछ बर्बाद कर रहा था। मेड्स अपने सर पे हाथ रख के कह रहे थे हम लोग को कितना काम करना पड़ेगा। और तभी व्यूशन कह रहा है मेरे पास बताओ। अचानक से वो किसी से टकरा जाता है और व्यूशन को किसी ने वेस्ट से पकड़ लिया और वो और कोई नहीं लान वांगजी था। लान वांगजी व्यूशन की तरफ देखकर कहता है तुम्हें तसल्ली हुआ, अब तो शांत हो जाओ। व्यूशन उसकी तरफ देखता है और फिर गुस्से में उसको पुश करता है अपने आप से। और फिर व्यूशन साइड में जाके खड़ा होकर कहता है, उसकी तरफ एक फिंगर करके कहता है तुम ही मुझे यहाँ लाए हो ना, तो तुमने ही मुझे मारा था तब और फिर मैं बेहोश हो गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और व्यूशन कुछ और बोल पाता ही तभी लान वांगजी फिर से उसको उस नेक के कॉर्नर में मारता है और व्यूशन फिर से बेहोश। व्यूशन नीचे गिर पाता तभी लान वांगजी उसको पकड़ लेता है। व्यूशन उसका आर्म में ऐसे लटका हुआ था कि हाँ, कोई एक अनजान बॉडी को लान वांगजी कैरी कर रहा है जो पूरे सेंसलेस है, ऐसा कोई बॉडी को व्यूशन का बॉडी व्यूशन को लान वांगजी कैरी करता है और फिर रूम की तरफ ले जाता है, उसके बेडरूम में। एटलीस्ट उसका बेडरूम तो उसने बर्बाद नहीं किया था। लान वांगजी धीरे से जाके उसके बेडरूम में उसको लेटाता है। मेड्स जो व्यूशन का देखभाल कर रही थी और जो बटलर वो अपना पसीना पोंछते हुए लान वांगजी के पीछे आता और कहता है सर क्या करें, ये तो बहुत ज़्यादा ही मेस खड़ा कर रहा है घर पे, और अब क्या करना है सर इसके साथ? और तभी लान वांगजी चुप रहता है। बटलर सोचा था बोलेगा कि इसको ये जहाँ से आया इसको वहीं छोड़ दो। बटलर बोलने जा ही रहा था ये बात कि तभी लान वांगजी कहता है हाँ मैंने सोच लिया इसको। अब बटलर सोचता है हाँ लान वांगजी कहेगा कि मैं इसको छोड़ के आ रहा हूँ। तभी लान वांगजी कहता है हाँ मैंने सोच लिया है, रस्सी लेके आओ और इसका हाथ बांध दो, उसका पैर भी, ये कहीं जाना नहीं चाहिए। और व्यूशन लेटा हुआ था सेंसलेस। वो बटलर शॉक्ड, वो बटलर कहते मास्टर। और तभी उसका मास्टर लान वांगजी स्माइल करता कहते क्या हुआ, क्या सोच रहे थे तुम? मैं क्या इसको जाने दूंगा? मुझे इसके साथ बहुत काम है समझे। और वो स्माइल करता है और फिर वो कहता है ओह बाय द वे जो घर का मिस हुआ है ना तुम लोग साफ़ करो अभी। और तभी लान वांगजी स्माइल करता है, अपना फ़ोन लेता है बाजू से, लैम्प के साइड में उसका फ़ोन था, फ़ोन लेता है अपने रूम से और लेके वो स्माइल करते करते जंप करते करते नीचे चला जाता है जैसा एक हैप्पी चाइल्ड हो। और वो नीचे जाने के बाद वो सब कुछ साइड करता है अपने पैरों से और वो घर के बाहर निकल जाता है क्योंकि उसको अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना जो है। वो बटलर अपने हाथ अपने सर पे दे मारता और कहता है मैंने क्या किया था गलती, भगवान कि आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। हमारे मास्टर जैसे भी है पर ऐसे तो नहीं थे, ये क्या हो गया मेरे मास्टर को? इस लड़के ने कोई काला जादू किया होगा। तभी एक मेड उस बटलर की तरफ देख के कहती है आप क्या कर रहे हैं? अपना हाथ का फिंगर इसकी तरफ ऐसे क्यों दिखा रहे हैं और आपका आँख क्यों फरक रहा है? वो बटलर अपने हाथ को सीधा करता हुआ कहता है नहीं तो कुछ नहीं, मैं क्या किया? तभी वो मेड कहती है ओह अच्छा चलिए आपको भी बहुत काम करना है। वो मेड उस बटलर को भी लेकर नीचे चला जाता है। कुछ देर बाद व्यूशन का होश आता है। व्यूशन उस बेड पे लेटा हुआ था
कुछ घंटों बाद विभूषण आँख खोलता है तो देखता है सुबह हो गई है। क्या सुबह हो गई? और विभूषण उठ क्यों नहीं पा रहा है? फिर विभूषण ने नोटिस किया उसका हाथ, उसका पैर, सब कुछ बंधा हुआ है। विभूषण कहता है मुझे यहाँ क्यों रखा है तुम लोगों ने? मैंने तो मारपीट भी छोड़ दी है। एक मेड उसके पास में ही खड़ी हुई थी और उसके लिए एक वेट टॉवल ला रही थी क्योंकि उसको पोंछना था विभूषण का बॉडी। वो मेड विभूषण की तरफ देखती है। वो यंग मेड थी जिसने विभूषण को गजनी बोला था वहाँ पर जब विभूषण उस चीज़ को फेंक रहा था सब चीज़। वो मेड विभूषण की तरफ एक सॉरी लुक से देखती है और कहती है मुझे क्या पता आपने क्या किया है, ज़रूर आपने कुछ गलती किया होगा इसलिए आप यहाँ हो और मास्टर आपको ऐसा जुर्म कर रहे हो। वो मेड का बात सुन के विभूषण अपना सर साइड पे करता है क्योंकि वो तो अपना सर अपने हाथ अपने सर पे नहीं मार सकता था ना, इसीलिए वो अपना सर साइड करता है और फिर वो बोलता है मैं तो मारपीट भी छोड़ दी है। मैंने उन लोग के साथ ही झगड़ा करता था, वो वेन जाओ के साथ। उसके बाद मैंने किसी पे हाथ नहीं उठाया। इस नया लड़का के साथ मेरा क्या दुश्मनी है? ये क्या चाहता है मुझसे? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। इस लड़के को तो मैं पहचानता भी नहीं हूँ। मेरे साथ इसका कोई दुश्मनी था क्या ये भी नहीं पता। मैं बोलता हूँ कि मैंने बहुत को मारा है पर इसको तो कभी नहीं मारा। ये कौन है? पता नहीं कहाँ से आया। मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा है, मुझे बनने भी नहीं दिया। ए लड़की, तुम्हें पता है क्या दुश्मनी है उसको मुझसे? वो मेड चुपके से उसकी तरफ देख के कहती है नहीं गजनी सर, मतलब नहीं सर, मुझे पता नहीं है। मुझे तो पता होता तो मैं बताती ना। और अगर आपको इस बात पे सोचना है तब सोच सकते हैं। 2 महीना। विभूषण आइस बड़ा करके कहता है 2 महीना मतलब? तभी वो लेके स्माइल के कहते हाँ आप यहाँ 2 महीने के लिए हो। विभूषण का हाथ काँप रहा था पर विभूषण को तो हाथ बंधा हुआ था। पर विभूषण अपना चंबल से वॉइस में वो उस लड़की को कहता है मैं 2 महीना यहाँ पर रहूँगा। विभूषण शॉक्ड। और तब वो लड़की स्माइल कर कहती यस सर आप यहाँ ही रहने वाले हो। आपको पता नहीं क्या, हमारे सर बहुत ज़्यादा ही, हमारे मास्टर बहुत ज़्यादा ही अच्छे वाले दिल के हैं। वो ना पहले आपको बुरे लगेंगी पर फिर ना जब आपको सारा काम उनका मानना पड़ेगा ना, क्योंकि वो थोड़े डिमांडिंग भी है, जब आप पूरे सबमिसिव हो जाओगे उनको लेके फिर ना वो आपको बहुत प्यार करेंगी। विभूषण कहते हैं कौन है ये तुम्हारा मास्टर? ये बाहर में जाए कमीना। और विभूषण बहुत सारी गाली बक देता है उस लेडी के सामने। वो लड़की अपना मुंह बंद करती और कहती इतना सारा गाली आपको वो कैसे आता है? तभी वो विभूषण को क्या बताए इस लड़की को कि विभूषण ऐसा गाली बहुत बार बक चुका है। विभूषण थोड़ा स्माइल करता कहता है नहीं ठीक है तुम जाओ, इसको मैं क्या बोलूँ, सुनो मेरा हाथ खोल सकते हो तुम? तभी वो लड़की स्माइल करती और कहती नहीं सर हम लोग हाथ नहीं खोल सकते। तभी वो विभूषण कहता है तो तुम जाओ यहाँ से, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो लड़की स्माइल करके कहती ओके और फिर वो टॉवल लेके चली जाती है। विभूषण अपना सर साइड करता और कहता है दादी मैंने क्या किया था कि मैं आज यहाँ हूँ? मैं आपके पास भी नहीं आ सकता, मैं मर जाना चाहता था पर देखो इसने आके मुझे बचाया और मुझे यहाँ बंद कर दे रख दिया। दादी मुझे आपके पास आना है, मुझे यहाँ नहीं रहना दादी, नहीं रहना मुझे यहाँ। विभूषण का आईज से टीयर्स निकल रहा था। विभूषण जेन्युइनली सैड था। पता नहीं उसने तो मारपीट छोड़ दिया था ना, पता नहीं अचानक से लड़का कौन आया और अचानक से उसको किडनैप कर दिया सरेआम सबके सामने से मुझे लेके गया। विभूषण सोच ही रहा था। सोचते सोचते विभूषण सो जाता है। तो गाइस अभी के लिए इतना ही और नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा तो वेट करो ठीक है, क्योंकि मैंने पहला वीडियो में भी बोला 1 शॉट में और अभी वही बोल रही हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो इसलिए तो तब तक के लिए स्टे विद मी विद वांगशन तुसी। आई लव यू गाइस।